बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और इट्स मी मिस उबैदा। और हम जो है आज 17.3 अपनी कंप्लीट करने के बाद आज जो है ऑर्डर्ड पेयर से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर जो है वो असल में एक साइंटिस्ट थे, रेने डेकार्ट। ठीक है, ये जो थे फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एनालिटिक ज्योमेट्री। और एनालिटिक ज्योमेट्री में इन्होंने ऑर्डर्ड पेयर को लोकेट किया था इन द प्लान। ठीक है, प्लान जो था वो एक ऐसा आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लान था। जैसे कि आप 9 क्लास में ग्राफ बना चुके हैं, तो उन्होंने ऑर्डर्ड पेयर को इस पे लोकेट किया था। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन क्या होती है। A pair of numbers in which order is maintained। ठीक है, जिसमें आपके पास एक तरतीब होती है। ऑर्डर्ड का मतलब होता है, तरतीब के मीनिंग में आ रहा है, ये सीक्वेंस के मीनिंग में आ रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं is called ordered pair। ठीक है, अब अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ए और बी है, या फिर हमारे पास जो है सी और डी है। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। इसमें ये जो है ये आपका कहलाएगा फर्स्ट एलिमेंट, और ये आपका कहलाएगा सेकंड एलिमेंट। इसी तरह ये आपका होगा फर्स्ट और ये आपका होगा सेकंड। ठीक है, अच्छा जी, अब हम एक जो और इसके बारे में बात होती है कि इफ टू ऑर्डर पेयर are equal, then their corresponding element are also equal। मीन्स अगर आपके पास ए और बी बराबर है सी और डी के, तो इट मीन्स के देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा कि इस तरफ का लेफ्ट साइड इधर के लेफ्ट साइड का कॉरिस्पॉन्डिंग होगा। इसी तरह इधर का आपका राइट साइड इधर के राइट साइड का कॉरिस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, मीन्स ए बराबर है सी के और बी बराबर है डी के। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि ए बराबर है सी के
और B बराबर हो जाएगा D के। इसकी एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि इसको इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है, और आपको नीचे ऑर्डर्ड पेयर दे दिया जाए कि x + 5 8 and 9 and y - 6 are equal, ठीक है ना। तो आप कैसे लिखेंगे कि x + 5 then 8 is equal to 9 y - 6। इसका मतलब है कि ये जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके इस एलिमेंट के बराबर होगा, कॉरिस्पॉन्डिंग होगा। कॉरस्पॉन्डिंग को अच्छी तरह से बताना चाह रही हूँ। इसी तरह ये वाला जो है सेकंड एलिमेंट इस सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो x + 5 जो है वो बराबर हो जाएगा 9 के, और 8 जो है वो बराबर हो जाएगा y - 6 के। ऑब्वियसली अब आपको आता होगा आराम से 9 - 5 देन x इज इक्वल टू 4 और x + 6 इज इक्वल टू y देन 14 इज इक्वल टू y, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? इफ A and B are any two non-empty set, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है सेट खाली नहीं होगा, उसमें एलिमेंट आपके पास लाजमी होगा। खाली सेट्स में कार्टेशियन प्रोडक्ट आप फाइंड आउट नहीं करते। तो द कार्टेशियन प्रोडक्ट A cross B, you will read it, A cross B is set of all ordered pairs, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि अगर सेट A है आपके पास A और सेट B है आपके पास B, देन A क्रॉस B इज इक्वल टू AB और B क्रॉस A देन B A। अभी चूंकि हमने एक ही एलिमेंट लिया था इसलिए हमने उसको फिलहाल आपको ये एक ही करके दिखाया। अभी हम इसको आगे भी ले लेते हैं, तो इसमें आप जो है इसको पढ़ लेते हैं इसी तरीके से A क्रॉस B या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A विद B और B विद A, कार्टेशियन प्रोडक्ट A विद B और B विद A। एक और एग्जाम्पल आपको मैं दूंगी, P इज इक्वल टू 1 2 देन Q इज इक्वल टू 3 4, ठीक है जी। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम कर रहे हैं P क्रॉस Q और कार्टेशियन प्रोडक्ट P विथ Q, ठीक है। 1 3 पहले 1 3 देन 1 4
2 3 2 4, ठीक है। बट नाउ वी आर फाइंडिंग द Q क्रॉस P और कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ Q with P, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ Q with P, देन 3 1। अब हम इसको ऐसे लेके चलेंगे, ऐसे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे 3 1 3 2 4 1 4 2, राइट। अब हम आते हैं, ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम कर लिया, मैंने आपको वहां पर ऑर्डर्ड पेयर के बारे में भी कुछ बताया, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आते हैं आपके बाइनरी रिलेशन पर। बाइनरी रिलेशन पे अब हम आते हैं, जो कि इसी से कंसर्न है। बाइनरी रिलेशन, क्योंकि ये तमाम जो आपके टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ये जो है सब आपके, जब आप एक्सरसाइज 17.4 जो है उसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये तमाम के तमाम आपके काम आएंगे। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, इसका जो सबसेट होते हैं, ऑल पॉसिबल सबसेट, वो क्या कहलाते हैं? बाइनरी रिलेशन। दोबारा देखते हैं। एनी subset of R of Cartesian product ठीक है ना, वो कुछ भी हो सकता है। ए क्रॉस बी भी होता सकता है, बी क्रॉस ए भी हो सकता है, पी क्रॉस क्यू भी हो सकता है, या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ क्यू विथ पी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो तमाम आपके पास क्या कहला रहे होते हैं? बाइनरी रिलेशन। इसको आप आर से शुरू करते हैं। ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये क्रॉस बी मैंने लिख दिया, मुझे ज़रा सा थोड़ा सा बार बार ये बोल देती हूँ, इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। आगे बताते हैं आपको उसको कैसे करना होता है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल है, अगर आपको जो है किसी भी क्वेश्चन को हम देखते हैं, हमसे कहा जाता है कि आप इसके जो है रिलेशंस बताएं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे एक दफ़ा और समझेंगे। यहाँ पर जैसे मेरे पास है सेट ए इज इक्वल टू ए बी और सी, और मेरे पास है बी 2 and 4, ठीक है। तो पहले हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे, देन वी आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट द बाइनरी रिलेशन, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी और कार्टेशियन प्रोडक्ट ए विथ बी, पहले हमने ये निकाला। देन हम लिखेंगे कि A2 A4 B2 B4 और C2
C4। ठीक है। अब जब हम इसका रिलेशन निकालते हैं तो अगर फर्ज करें हमसे कहा जाए कि आप 2 रिलेशंस बता दें फ्रॉम A to B, तो मैंने आपसे क्या कहा था, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है ना। अब मैंने आपसे यही कहा था कि सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। हेलो हेलो। ये देखिए, ये सेलेक्ट कर रही थी एक्चुअली, इसलिए मुझे थोड़ा सा अभी हमारे पास जैसे R1 है, तो हम कोई भी इसमें से एक सेट उठा सकते हैं, हेलो A2 AB4। ठीक है जी। कोई से 2 रिलेशन हमें बताने, कोई भी हम इसी तरह हम ले सकते हैं यहाँ पर B2 C2 एंड C4। तो मैंने आपसे अभी क्या कहा था, मैं दोबारा यहाँ पे लेके चलूँगी आपको। कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसेट ऑफ, जो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वो आपके बाइनरी रिलेशन को शो कर रहा होता है। ठीक है ना। जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे निकाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A विद B हमने मालूम किया। अब हमने इसके 2 रिलेशंस बनाए, यहाँ से यहीं से हमने इसके इस सेट्स उठाए, ये 2 सबसेट हमने इसके बनाए, और ये देखिए A2 B4 और ये दूसरा रिलेशन बनाया। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हमसे ये कहा जाता कि इसके ऑल पॉसिबल सबसेट बनाएं, तो फिर हम इसके तमाम ऑल पॉसिबल सबसेट के लिए हम वही वाला अपना जो हम पावर सेट में हम 2:n हम यूज़ करते हैं, एंड देन वी फाइंड आउट फर्स्ट के हाउ मैनी या हाउ कितने हम पॉसिबल सेट उसके बना सकते हैं, तो वो हम फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं, जो कि आपने 9th क्लास में किया है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हम रिलेशंस में उनको मालूम करते हैं कि इसके टोटल हम पॉसिबल सेट्स किस तरह बना सकते हैं। तो फिर वो उनमें एक इसका एक एम्प्टी सेट जो होता है, वो भी इसका एक रिलेशन होता है। ठीक है। तो ये आपको बनाना बताया मैंने रिलेशंस। इन रिलेशंस से हम फंक्शंस बताते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, और वो ये है कि जो इसका फर्स्ट ये एलिमेंट होता है, ये कहलाता है आपका डोमेन, और उसके बाद ये आपका कहलाता है रेंज। इसको आप डोम आर भी कहते हैं, और इसको भी आप रेंज आर कहते हैं। ठीक है। तो बाइनरी रिलेशंस में ये डोमेन और रेंज होता है। ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट को बाइनरी रिलेशन में आप इसको कह रहे होते हैं डोमेन, और इसको आप कह रहे होते हैं रेंज। ठीक है। तो आपको अब जो मैं सिखाऊंगी वो फंक्शन होगा, और उस फंक्शन में इन तमाम चीज़ों को आपके जहन में होना ज़रूरी था कि ये तमाम जो होता है, ये क्या क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर के भी क्वेश्चंस आएंगे 17.4 में। इसके अलावा बाइनरी रिलेशंस के भी क्वेश्चन हैं। तो इसलिए मैंने आपको पहले ये समझाना ज़रूरी समझा कि पहले ये तमाम टर्म्स आपको आनी चाहिए। अभी फंक्शंस हमारे बाकी रहते हैं, फंक्शंस को समझना है। बाइनरी रिलेशन जब अच्छा सा आ जाता है तो फिर फंक्शन भी ऑटोमेटिकली अच्छा सा समझ में आ जाता है। तो आज अपनी वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फंक्शन समझाऊंगी। उसके बाद हम अपनी 17.4 एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करेंगे। और तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।